तो किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल हुआ हरियाणा पंजाब बॉर्डर यानी शंभू बॉर्डर पर। क्या हुआ? प्रदर्शनकारी हरियाणा पंजाब से आने की कोशिश करते, पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव कर दिया। पथराव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों का प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, लेकिन वो हटे नहीं, बल्कि टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे, बैरिकेडिंग तोड़ने की कई कोशिशें की गई, हालांकि वो नाकाम हो गई। और पता चला कि उसके बाद आधी रात को भी एक बार फिर ऐसी कोई कोशिश की गई कि दिल्ली में किसी तरह से एंट्री कर ली जाए। पंजाब से आ रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। पंजाब हरियाणा होते हुए वो दिल्ली आने की कोशिश करते, इसलिए सारा जो बवाल था वो शंभू बॉर्डर पर हुआ। पंजाब की तरफ से प्रदर्शनकारियों का जो जत्था है वो लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जहां उन्हें रोका गया है वो वहीं पर बैठे हुए हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। सीमा पर तैनात पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही, इसलिए पंजाब की आप सरकार पर भी सवाल उठे कि उन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश नहीं की। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात हैं। आंदोलनकारियों को रोकने के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि कल भी प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान जख्मी हुए हैं। और अब सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, ठीकरी बॉर्डर हो, हर तरफ इसी तरह की स्थिति है। तो हर तरफ इसी तरह की स्थिति कुछ नजर आ रही है। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, चप्पा चप्पे पर निगरानी है। दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, साथ ही दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और तैयारियों अगर आपको दिखाया तो आप देखेंगे मेरे पीछे रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी बटालियन यहाँ पर है और किस तरीके से ह्यूमन चेन बनाकर ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं ताकि हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए कारगर साबित हो सके। और आप ऊपर देखेंगे ड्रोन कैमरे यहाँ पर चल रहे हैं साफ तौर पर, और इस कैमरों के जरिए भी इस पूरे बॉर्डर पर जो निगरानी है वो यहाँ पर रखी जा रही है। साथ ही कल जैसे हमने देखा कि शंभू बॉर्डर्स पर आंसू गैस छोड़ने की कोशिश की गई, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाने की कोशिश की गई, और ऐसा तब हुआ जब बैरिकेड्स उन्होंने हिट करने की कोशिश की। अगर ऐसी स्थिति दिल्ली बॉर्डर्स पर आती है तो तमाम इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम वेपन्स के साथ ये जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर तैनात हैं। एंटी राइट्स गियर इन सभी ने यहाँ पर पहने हुए हैं, क्योंकि कल सभी ने देखा कि शंभू बॉर्डर पर पत्थरबाजी भी हुई, प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, तो उससे किस तरीके से बचा जाएगा तो उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर है। और पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मल्टी लेयर्स एक तरीके से सिक्योरिटी ह्यूमन चेन यहाँ पर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अगर यहाँ तक भी पहुंचने की प्रदर्शनकारी कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके के बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हैं, तकरीबन 6 फीट, क्योंकि मेरी हाइट तकरीबन 5'11" है, और आप देखेंगे कि 6 फीट तक के जो ये सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, लगाए गए हैं। लेकिन इनके बीच में कंक्रीट और सीमेंट को मिलाकर जो मिक्सचर है वो डाला गया है कि अगर कोई भारी चीज इसको हिट करे तो कैसे उससे बचा जाए। मेरे वीजे अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ एक लेयर की नहीं है बल्कि मल्टी लेयर्स इस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेड्स आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक पहली लेयर ये है, 1 2 3 4 और ये 5 लेयर सीमेंटेड बैरिकेड्स के बाद, और पांचों लेयर में कुछ इस तरीके से जो सीमेंट। तो हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपने देखी और हमारे अलग अलग सहयोगी वैभव, प्रियंका और जतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। सबसे पहले जतिन का ये रुख कर लेते हैं। जतिन, फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही है बॉर्डर पर? अगर हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर का जिक्र करें तो किसान पहुंच चुके हैं, कल पूरे दिन और रात में भी बवाल की तस्वीरें नजर आई। इस वक्त आप कहां पर और किस तरह की तस्वीरें? जी देखिए, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये बॉर्डर हरियाणा को दिल्ली से कनेक्ट करता है और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे पंजाब से बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पंजाबी में लिखे हुए जो होर्डिंग्स, पोस्टर्स यहां पर लगाने शुरू कर दिए, जिसमें साफ तौर पर बोला गया है कि धारा 144 लगी हुई है, आप इसका उल्लंघन ना करें। साथ ही ह्यूमन चेन यहां पर तैनात है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस की ह्यूमन चेन है। आप ये देखेंगे कि एंटी राइट्स जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी लोग यहां पर लेकर खड़े हुए हैं। कल सभी ने देखा है कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तो प्रॉपर मास्क इन लोगों के पास है, आंसू गैस गोले छोड़ने की स्थिति बनती है तो उस तरीके के इक्विपमेंट्स यहां पर हैं। साथ ही आप देखेंगे कि रस्सियां भी अब यहां पर मंगवाई गई हैं। इन रस्सियों के जरिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली अगर यहां पर पहुंचेंगे तो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो यहां पर तैनात है उनको कोई असुविधा ना हो, तो उनके पास आप देखेंगे तमाम मास्क यहां पर हैं ताकि हर विषम परिस्थिति से ये लोग निपट सके। ये पूरा जो रोड है बंद किया गया है, तकरीबन 10 किलोमीटर
किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो सिंगू बॉर्डर हरियाणा से शुरू होता है और उसके बाद करनाल तक, करनाल हाईवे तक पहुंचता है। तो ये पूरे तरीके से बंद किया गया है। इस ह्यूमन चेन के पीछे की अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि सीमेंटेड बैरिकेड्स यहां पर है, कंक्रीट का मिक्सचर डालकर इसको रोका गया है। और ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीर नहीं है, ये दोनों तरफ की तस्वीर है। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि आरएएफ के जवान यहां पर है, तो जहां पर सीमेंटेड बैरिकेड्स की गई है उनके बीच में भी आप आरएएफ के जवानों को खड़ा हुआ देखेंगे, ताकि हर स्थिति से निपटने की कोशिश यहां पर की जाएगी कि अगर कोई बाहरी चीज इन बैरिकेड्स को हिट करेगी तो आरएएफ के जवान जो बीच में खड़े हुए वो इसको रोकते हुए नजर आएंगे। मैं सीपीजी से आगे बोलूंगा, अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि गिनती कर पाना मुश्किल है, इतने बैरिकेड्स एक जगह पर रखे हुए हैं। और यही तस्वीर सड़क के दूसरी तरफ की भी है और सीनियर ऑफिसर्स भी अब धीरे धीरे करके यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। कटीली तारों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और लगातार इसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों को देखने के बाद हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई है कि प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से दिल्ली ना आ पाए। टीकरी बॉर्डर का हाल जानते हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, टीकरी पर क्या हाल है? क्योंकि अभी जो सारी गहमा गहमी है वो दिल्ली से थोड़ा दूर शंभू बॉर्डर पर है, लेकिन कोशिश ये है कि जो ये आखिरी रुकावट है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल सुजाता, जैसा कि आपने जिक्र किया, आखिरी रुकावट सबसे ज्यादा मजबूत हो। और ये मजबूती अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो शुरुआत में इस दंगा नियंत्रण वाहन से करूंगा, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों की यहां पर मुस्तैदी जो है वो कल सुबह से ही यहां पर की गई है। और ये मजबूत मुस्तैदी के बीच ये समझना होगा कि कितनी लेयर्स की सुरक्षा टीकरी बॉर्डर पर जो है वो की गई है। अपने विजय वकार से कहूंगा एक बार जरा आगे आऊं और सबसे पहले ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये बड़े बड़े कंटेनर जो है वो सबसे पहले जो है वो पीछे के साइड में रखे गए हैं और उसके पीछे ये रेत जो है वो बोरियों में भरकर रखी गई है, ताकि यहां से आरएएफ और पुलिस के जवान जो है वो पोजीशन ले सके। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो दरअसल ये सबसे पहला बैरिकेड्स है, ये लोहे का बैरिकेड जिसके ऊपर कोबरा वायर जो है वो पूरी तरह से बिछाई गई है। और इन कोबरा वायर्स को बिछाए जाने के पीछे की वजह भी यही है कि अगर यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं तो इन वायर के जरिए उनको कहीं ना कहीं से रोका जा सके और उनमें इस बात की दहशत पैदा की जा सके कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये तार आपको सीधे तौर पर फिजिकली नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्सेस के ये जवान यहां पर मुस्तैद हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त आपको यहां पर नजर आएंगे। थोड़ा सा सुजातो और आगे बढ़े तो बिल्कुल, यानी कि वैभव जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है। तो ये टीकरी बॉर्डर का हाल वैभव ने आपको दिखाया। इस बीच आपको बिग अपडेट ये भी बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था गाजीपुर बॉर्डर पर